नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह और आज एक रहस्यमयी घटना आपके लिए लेकर आया हूं। और मुझे लग रहा है कि आज जो मैं कुछ आपको सुनाने जा रहा हूं, आप सुनोगे तो सचमुच आप कहोगे कि अभी तक इस ब्रह्मांड के रहस्यों को 1% भी हमने जान नहीं पाया है। और आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो सच में हमारे वैज्ञानिक यानी नासा, इसरो और भी कई देशों की संस्थाएं इस रहस्य को उजागर करने में लगी हुई हैं। और इसी रहस्य को उजागर करने के लिए जो हमारा इसरो है, इसने चंद्रयान भेजा था। जो चंद्रयान 3 गया था, इसने भी चांद के कई रहस्यों को उजागर किया है। लेकिन अगर हम नासा की बात करें तो नासा ने तो इस ब्रह्मांड के पार भी अपने सैटेलाइट, अपने मिशन भेजे हैं और वहाँ से भी कुछ रहस्यमयी घटनाओं को उन्होंने उजागर किया है। पहले हम जो अभी तक कुछ पता चला है और कुछ संभावना है उनका आपको उनके बारे में बता देते, क्या कुछ रहस्य छुपे हुए हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। तो आज हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी पर आमतौर पर आप ऐसे जीव देखते हो जो पेड़ या इंसान के रूप में, यानी जीव या वनस्पति दो होते हैं। अब दोनों में ही काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि पेड़ पौधे ये भी जीव हैं और जो जंतु हैं जो चल फिर सकते हैं वो भी जीव हैं। अंतर जीव में कोई नहीं है, बस इनके जीवन के तरीके में अंतर है। पेड़ ज़मीन के अंदर उगता है, ज़मीन से अपने खाने की सामग्री ग्रहण करता है, पानी वगैरह। सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करके और बढ़ता रहता है। इंसान, जीव कोई भी चल फिर सकते हैं। वो मुंह के द्वारा अपना पृथ्वी से भोजन कलेक्ट करके खाते हैं और अपने शरीर की पूर्ति करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो वनस्पति और जंतु के बीच की भी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसे भी जीव हो सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो ना पेड़ हैं और ना ही जंतु हैं। वैसे तो पृथ्वी पर भी ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी जीव पाए जाते हैं जो ना पेड़ हैं और ना ही जंतु हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो कीट पतंगों को खाते हैं। तो अब उसको कीट पतंगे खाते हैं तो उसको पेड़ माने या जीव माने, जंतु माने? और वो जड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार का भोजन पृथ्वी से नहीं ग्रहण करते हैं। कीट पतंगे खा करके अपनी उदर पूर्ति करके और वो ग्रो करते रहते हैं। तो दोस्तों, जब चंद्रयान हमारा 3 चंद्रमा पर पहुंचा तो इससे पहले हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने वहाँ पर पानी की खोज कर ली थी कि बर्फ़ के रूप में पानी वहाँ पर साउथ पोल पर है। और अभी जो वहाँ पर आवाज़ें रिकॉर्ड की गई उससे कुछ रहस्य चांद के अंदर से उजागर हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चांद की जो साउथ पोल है उसके बर्फ़ के नीचे कोई दुनिया बसी हुई है, यानी कुछ ऐसे जीव उसमें रहते हैं जो कि पृथ्वी पर आ जा सकते हैं और टेक्नोलॉजी में यूँ कहें कि बहुत ही सक्षम है। और ऐसे ही कुछ जीवों का पता चला है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर भी बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई है और बर्फ़ के अंदर एक बहुत ही एक दुनिया छुपी हुई है। तो जो हम कहें कि जो दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पर अब तक जो जीव आते जाते रहे हैं, जिसको हम एलियन कहते हैं, एलियन की खासियत आज मैं आपको बताता हूँ। जिसे हम एलियन कहते हैं, ये मंगल, चांद और अन्य कई ग्रहों पर बसे हुए हैं। एलियन बहुत ही टेक्नोलॉजी में सक्षम हैं और ये पृथ्वी पर आते हैं तो अपने यान के द्वारा, और वो अदृश्य भी हो सकते हैं, यानी हमको दिखाई नहीं देते और हमारे आसपास जो रहस्यमयी घटनाएं होती हैं वो इनके द्वारा की जाती हैं। लेकिन उनको पता है कि अभी पृथ्वी वाले हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब हमने चांद पर और मंगल ग्रह पर अपने अभियान शुरू किए हैं तो ये लोग अलर्ट हो गए और पृथ्वी वालों को ये वॉच कर रहे हैं कि अगर ये इनको नुकसान हुआ तो हो सकता है पृथ्वी पर कोई ये भयंकर नुकसान भी पहुंचा सकें। इसी विषय पर लोग काम कर रहे हैं और इसी की संभावना बताई जा रही है। तो हमको ये पता लगाना ज़रूरी है कि जो एलियंस हैं, जो मंगल ग्रह या अन्य ग्रहों पर रहते हैं, वो पृथ्वी के बारे में क्या सोच रहे हैं और भविष्य में पृथ्वी के जीवों के बारे में उनकी क्या योजनाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई जैसे कि परमाणु बम होता है, ऐसा कोई ख़तरनाक हथियार बना लिया हो और वो जब चाहे पृथ्वी के जीवों को समाप्त कर दें। तो ये सब खोजें आगे जारी रहेंगी यदि पृथ्वी को बचाना है। तो संभावना तो ये भी बताई जा रही है कि भविष्य में जो अपर ग्रह और पृथ्वी के जो जीव हैं हमारे बीच में युद्ध भी हो सकते हैं। तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन हम इन एलियंस के बारे में, जो जीव रहते हैं बर्फ़ के अंदर, उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो बर्फ़ के अंदर रहते हैं,
अब आप सोचो बर्फ़ के बीच में जिनकी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं 1.5-2 किलोमीटर अंदर गहराई में, तो वो जीवित कैसे रहते हैं। देखिए ये जीव साधारण जीव नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी अदृश्य टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जैसे हमने हवाई जहाज़ बना लिया, मोटर कार बना ली। इनकी टेक्नोलॉजी अलग है। इनके शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इनके शरीर के अंदर ऐसी क्षमताएं हैं कि उनसे लेज़र जैसी अदृश्य चीज़ें निकलती हैं और वो किसी भी आदमी को बिना हथियार के मार सकते हैं, बिना किसी यान के उड़ सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं, पानी के अंदर, हवा में, कहीं भी ये जा सकते हैं। कैसे ये सब कुछ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए जिस ग्रह पर जो जीव डेवलप होते हैं वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से वो वैसे ही हो जाते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी की बात करें कि जो बर्फ़ में जीव रहते हैं वो बर्फ़ में रह सकते हैं, चाहे कितनी ठंड पड़े उनको कुछ नहीं होता। और जो साउथ अफ्रीका में पृथ्वी पर रहते हैं वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वो गर्मी में रह सकते हैं। पानी के अंदर जो जीव पैदा होते हैं वो पानी में श्वास ले सकते हैं, डूब सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसे ही मंगल ग्रह पर जो जीव हैं वो ना तो इंसान है और ना वनस्पति हैं। अब उनकी खासियत बताता हूँ क्या है। देखिए वो बर्फ़ के नीचे श्वास ले सकते हैं और उनको ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन मिले, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। और उनको ज़रूरी नहीं कि नाक या मुंह के द्वारा सांस लें, वो अपनी स्किन के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। और अगर उनको भूख लगे तो ज़रूरी नहीं कि मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करें। पौधों की तरह उनके जो पैर होते हैं वो ज़मीन के अंदर थोड़ी आधा घंटे के लिए पैर ज़मीन के अंदर घुसाएंगे और ज़मीन से अपने खाने की वस्तुएं एब्जॉर्व करके उनकी उदर पूर्ति हो जाएगी, पानी की पूर्ति हो जाएगी। तो ये बहुत ही अनोखे जीव हैं जो किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो इन जीवों से लड़ना शायद पृथ्वीवासियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये वो पृथ्वी पे आते हैं तो अदृश्य हो जाएंगे, पानी के अंदर भी घुस सकते हैं, ज़मीन के अंदर भी रह सकते हैं, हवा में भी कहीं भी हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर बैक्टीरिया या वायरस कहीं भी किसी भी जगह पर घूमते रहते हैं, इसी प्रकार ये जो जीव हैं वो पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर किसी भी समय मौजूद रह सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरा इन एलियंस जैसे जीवों से है। और जो हमको फ़ोटो में दिखाए जाते हैं एलियंस, जो कि बंदर जैसी शक्ल के होते हैं, ये काल्पनिक है, ये ऐसे नहीं होते, ये अपने रूप बदल सकते हैं। जैसे कि आपने कई पुराने समय में जीव सुने होंगे, जैसे कि हम रामायण काल या महाभारत काल में एक मायावी रूप आपने सुना होगा, जैसे कि भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था तो मायावी राक्षस अलग अलग रूप बना करके आते थे। उसी प्रकार से ये मायावी हैं, अपना रूप बदल सकते हैं, अति सूक्ष्म जीव बन सकते हैं, वायरस बन सकते हैं और बड़े जीव भी बन सकते हैं। और जब इनको ताकत की ज़रूरत पड़े तो लेज़र जैसी खतरनाक किरणें छोड़ करके दुनिया को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये रहस्यमयी दुनिया है। जो आवाज़ें आ रही थी अभी हमारे चंद्रयान 3 ने जो रिकॉर्ड की और वो आपने भी सुनी होंगी, वो वास्तव में अजीब सी रहस्यमयी आवाज़ें थी। और ये कुछ उसी प्रकार की आवाज़ें आ रही थी अंदर से जिस प्रकार से आपने कुछ एलियंस के ऊपर फिल्में बनी हैं, और वो आवाज़ सेम की सेम लगभग मुझे लग रही थी। तो ये जो बोलने चालने का इनका तरीका है, तरंगों के रूप में जो आवाज़ें बाहर आई थी वो हमने रिकॉर्ड की हैं, वो आपने सुनी भी होंगी। तो ये जीवों की रहस्यमयी दुनिया वास्तव में अभी तक हमने कुछ भी नहीं जान पाए। और जैसे जैसे हम चाँद पर, मंगल ग्रह पर यदि हम रहना शुरू करेंगे, हो सकता है इनसे दोस्ती हो जाए, क्योंकि उनको ये लगेगा कि पृथ्वीवासी हमारे लिए ख़तरा नहीं है, तो ये दोस्ती भी कर सकते हैं। तो भारत को कुछ ऐसी तकनीक दे सकते हैं, हमको जीने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे हम अपने आप को बहुत मजबूत कर सकते हैं। और अभी जो हमारी लाइफ 70-80 साल होती है, वो जीवन को हम 500-1000 साल तक जीवित रह सकते हैं। पुराने समय में आपने सुना ही होगा कि हमारे ऋषि मुनि कई हज़ारों साल तक जीवित रह सकते थे और दूसरे ग्रहों से इनके संपर्क थे, तो वहाँ से ये टेक्नोलॉजी मतलब ये क्षमताएं लेकर आते थे। लेकिन बाद में जब उन दूसरे ग्रहों से हमारे आना जाना बंद हो गया, हमारी सभ्यता नष्ट हो गई, उसके बाद हम पिछड़ते चले गए और आज हम फिर से विज्ञान के द्वारा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहस्यमयी जीव मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमसे अगर दोस्ती हो जाती है तो आपको देखने को मिल सकते हैं, आपसे मुलाकातें हो सकती हैं। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि भविष्य में, देखिए अभी जापान ने अपना चंद्रयान भेजा है और वो भी काफ़ी जानकारी देगा, और भारत भी फ्यूचर में अपने मानव को चंद्र पर भेजने की कोशिश करेगा। तो यदि मानव जाता है हमारा और उनसे संपर्क होता है
तो ये अगर दोस्ती होती है तो ना सिर्फ पृथ्वी के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी तो सिर्फ ये कोरी यूँ कहें कि एक कल्पना है, संभावना है। संभावना सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की ये मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।